बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रमेश नाम का भिखारी अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी के मां का देहांत गांव में फैले महामारी के वजह से हुआ था और रमेश को आंखों से कम दिखाई देता था, इसलिए उसे कई भी काम नहीं मिल पाता था। इसलिए मजबूरी में पेट भरने के लिए रमेश पिंकी को साथ में लेकर भीख मांगने लगा। परंतु पिंकी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसे पढ़ाई करने में ज्यादा अच्छा लगता था। जब भी कभी पिंकी अपने पिताजी के संग गांव में भीख मांगने के लिए मुखिया के घर जाती, तो मुखिया के बेटे को पढ़ाई करता देख पिंकी को खुद के बारे में बहुत बुरा लगता था। यह सब देख मुखिया की पत्नी पिंकी को ताना मारने लगी। राजू, दरवाजे पर वापस वही भिखारी आया हो तो उसे कुछ सड़ा हुआ देकर जाने के लिए बोल। गांव में एक भी दवाखाना नहीं है और इन भिखारियों जैसी महामारी वाली बीमारी मेरे बेटे को हुई तो मैं क्या करूंगी। यह शब्द कानों पर गिरते ही दोनों दुखी होकर वहां से चले गए। तब पिंकी बोली, पापा, गांव के लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम इतने बुरे लोग हैं क्या? तब पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, खराबी तो अपनी गरीबी और इनकी सोच में है। पापा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आंखों का इलाज भी करूंगी। साथ ही गांव में एक दवाखाना भी खोलूंगी। बेटा, हमें तो 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। इस तरह के सपने अमीर लोग ही देख सकते हैं। यह सच है बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। उतने में एक औरत ने पिंकी को आवाज दिया और बोली, पिंकी बेटा, तू अगर हमारा बाथरूम साफ करके देगी तो मैं तुझे 5 रुपए भिख में दूंगी। पिंकी ने उनकी बात सुनी और बाथरूम साफ करके दिया। परंतु पिंकी को यह काम करते समय बहुत बुरा लग रहा था। तभी पिंकी ने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। पिंकी ने पिताजी को एक मंदिर के पास एक बाबा के पास बिठाया और पिंकी खुद कुछ दिन खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। और फिर एक दिन पिंकी की मुलाकात गांव की टीचर मीनू दीदी से हुई। इसके बाद पिंकी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। अब पिंकी हर दिन स्कूल से आती और फिर खिलौने बेचकर अपने पिताजी की देखभाल भी करने लगी। पिंकी रात रात भर जगकर पढ़ाई किया करती और हमेशा अच्छे अंकों से पास होती। पिंकी की हिम्मत और सफलता देख मुखिया की पत्नी और गांव के अन्य लोग सभी हैरान थे और रमेश और पिंकी से जलने भी लगे थे। मैं भी देखती हूँ यह भिखारन पढ़ लिख कर डॉक्टर या कलेक्टर कैसे बनती है। पिंकी साल दर साल अच्छे अंक लाकर पास होने लगी और शिक्षिका मीनू दीदी भी पढ़ाई में बहुत मदद करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और पिंकी बड़ी होती गई। अपनी मेहनत और लगन से उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिले के लिए इम्तिहान दिया और इम्तिहान में टॉप भी किया। यह खबर सुनकर गौरी के पिता और शिक्षिका मीनू दोनों बहुत ही खुश हुए। पिताजी, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है। लेकिन अब पिंकी को अपने पिता को छोड़कर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। उदास हो गई। तब मीनू ने कहा, पिंकी बेटा, तू फिक्र मत कर, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। तू बस शहर जाना और जल्दी से डॉक्टर बनकर आना। पिंकी पढ़ाई के लिए शहर चली गई। गुजरते समय के साथ वो अपने सपने की तरफ तेजी से कामयाबी के साथ बढ़ रही थी। कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में दोबारा से महामारी वाली बीमारी तेजी से फैल गई। मीनू शिक्षिका के पिता सहित मुखिया का छोटा बेटा राहुल सभी बहुत बीमार हुए। गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल में पड़े रहे, पर कई दिनों से कोई डॉक्टर नहीं आया। सभी बहुत दुखी और उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी एक नर्स ने आकर सभी को खबर दी, अब तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर साहिबा आपका इलाज करने आने वाली है। यह खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी अस्पताल के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से एक डॉक्टर उतरी। मुखिया ने माला पहनाकर उसका स्वागत किया। जब वह अस्पताल के अंदर आई तो उसे देख सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही भिखारण लड़की पिंकी थी।
पिंकी ने अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। पिंकी के इलाज से ही कुछ दिनों में सभी लोग ठीक हो गए। पिंकी ने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनकी रोशनी भी वापस लाई। पिंकी की मेहनत, लगन और सफलता की वजह से एक बार फिर सारा गांव महामारी से पूरी तरह से मुक्त हो गया। मुखिया की पत्नी सहित बाकी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सभी पिंकी को फूल मालाओं का हार पहनाकर उसके नाम का जय जयकार करने लगे और यह सब देख पिंकी के पिता का सीहना गर्व से चौड़ा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर पिंकी के तरह मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से काम को किया जाए तो उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलती है।